Today we will do questions based on investment multiplier. Yes, the question is calculate value of multiplier if MPC is 0.60 and 0.50. You all know how do we calculate multiplier. Multiplier is denoted by K. K is equal to multiplier. There are three formulas to calculate K if you remember. First is delta y upon delta I. Next is delta K is equal to 1 upon 1 minus MPC. And the third is K is equal to 1 upon MPS. Okay. So in this question we will apply this formula. K is equal to 1 upon 1 minus MPC. Because delta y and delta I is not given to us, so we will not apply this formula. So value of K, this is first question. K is equal to 1 upon 1 minus MPC, which is equal to 1 upon 1 minus 0. This is 0.60. If we simplify this, we will get 1 upon 0.40. Alright. Further, to simplify further, this decimal is removed and 2 zeros are increased. So this will be equal to 2.5 crores. Okay. In the first case, in this case, value of K is equal to 2.5 crores. In the second case, K is equal to 1 upon 1 minus MPC, which is equal to 1 upon 1 minus 0.50, which is equal to 1 upon 0.50, or this is equal to 100, or this is equal to 2. Value of K in the second case is equal to 2 crores. Second question is calculate value of multiplier if MPS is 0.25. Okay, simple question. As I told you, one more formula to calculate multiplier, that is 1 upon MPS. MPS का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, 1 upon 0.25 और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 100 upon 25, which is equal to 4. Value of multiplier is equal to 4. In the next question is how much additional income will be generated in economy with an additional investment of 100 crores, and when half of increase in income is spent on consumption. Half of increase in income is spent on consumption. Half of increase in income is spent on consumption. It means this is the value of MPC. MPC कितना है, हाफ मतलब कि अगर 100 है तो उसका हाफ 0.5 हमने क्या किया, हमने कंज्यूम कर लिया. ओके. और इसमें हमें क्या दिया हुआ है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, एडिशनल इनकम. हाउ मच एडिशनल इनकम और डेल्टा वाई हमें कैलकुलेट करना है. हमें दिया हुआ क्या है, एडिशनल इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है इन्होंने, विच इज़ इक्वल टू 100 करोड़ रुपीज़. ठीक है. अब हमारे पास MPC है और डेल्टा आई है, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, एडिशनल इनकम कैलकुलेट करना है. सबसे पहले हम इसके बेसिस पर K फाइंड आउट कर लेंगे. K इज़ इक्वल टू 1 माइनस MPC, विच इज़ इक्वल टू 1 माइनस 0.5 और विच इज़ इक्वल टू 2. ठीक है, 2. व्हाट इज़ दिस 2? 2 इज़ द वैल्यू ऑफ K. अब K का वैल्यू आ गया. हमें एक और फॉर्मूला पता है, डेल्टा y अपॉन डेल्टा I. ओके. K का वैल्यू हमें पता है 2 है यहाँ पर. डेल्टा y अपॉन डेल्टा I का वैल्यू भी ऑलरेडी हमको दिया हुआ है. ठीक है, तो हमें डेल्टा y का वैल्यू पता चल जाएगा. 100 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा y इज़ इक्वल टू 200 करोड़ रुपीज़ इज़ द वैल्यू, इज़ द आंसर. ठीक है बेटा.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ MPC इफ़ एडिशनल इन्वेस्टमेंट, जब भी हम चेंज की बात करते हैं, एडिशनल की बात करते हैं, इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, डेल्टा की बात कर रहे हैं। तो ये डेल्टा आई क्या है, 40 करोड़ है, लीड्स टू एन इंक्रीज ऑफ 100 करोड़ इन द इनकम, लीड्स टू एन इंक्रीज, इसका मतलब ये क्या है, डेल्टा वाई है। डेल्टा वाई और डेल्टा आई हमें दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, के का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। के इज़ इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई विच इज़ इक्वल टू 100 अपॉन 40, 100 अपॉन 40 और विच इज़ इक्वल टू 2.5। What is this 2.5? 2.5 is the value of K. अब K का वैल्यू आ गया और हमको क्या फाइंड आउट करना है, MPC फाइंड आउट करना है। तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, दिस इज़ 1/1 माइनस MPC। ठीक है, K का वैल्यू हमें पता है ये कितना आ रहा है हमारा 2.5 है, इज़ इक्वल टू 1/1 माइनस MPC। बेटा जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद में इसको यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में हमारे पास जो आंसर आएगा दैट इज़ 0.6। व्हाट इज़ दिस 0.6? 0.6 इज़ द वैल्यू ऑफ MPC। दिस इज़ द फाइनल आंसर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ calculate value of multiplier if the entire income is saved. Entire income is saved. All right, entire income is saved. MPS का वैल्यू हमें कैलकुलेट क्या करना है, मल्टीप्लायर का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, मल्टीप्लायर का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो ये क्या होता है हमारा मल्टीप्लायर, K इज़ इक्वल टू 1/MPS। अब ये क्या बोल रहा है, एंटायर इनकम इज सेव्ड, इसका मतलब क्या है, MPS इज इक्वल टू 1 है ना। हमें पता है ना MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1 है, यहाँ पर MPC क्या है, 0 है, तो MPS कितना हो जाएगा हमारा, इक्वल टू 1 हो जाएगा। यही हम बताते हैं ना, MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1। C क्या है, 0 है, क्योंकि एंटायर इनकम इज सेव्ड, तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा हमारा, 1। ठीक है, तो क्या है हमारा, MPS की वैल्यू हमारी क्या है, 1 है। ठीक है, MPS की वैल्यू 1 है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको वैल्यू को पुट कर देंगे, K इज़ इक्वल टू 1/1, तो K का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दिस इज़ द फाइनल आंसर। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, इन एन इकोनॉमी एन इंक्रीज इन इनकम मतलब डेल्टा वाई इज़ 5 times द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मतलब डेल्टा आई, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ MPS। ठीक है, तो हमें क्या करना है, डेल्टा आई हमने क्या एज्यूम कर लिया, X एज्यूम कर लिया है ना। अब डेल्टा वाई क्या है, 5 times ऑफ इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, डेल्टा वाई हमारा कितना है, 5x है। K का वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे, दिस इज़ 5x/x। ठीक है, दिस इज़ व्हाट, डेल्टा y अपॉन डेल्टा i, और दिस इज़ इक्वल टू 5x/x। x से हमारा x कट गया, तो हमारे पास क्या आया, K का वैल्यू क्या आ गया, 5 आ गया। ठीक है, अब K का वैल्यू हमारे पास 5 आ गया, तो हम क्या कर सकते हैं, MPC की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। K इज़ इक्वल टू 1/1 माइनस MPC। K का वैल्यू कितना है, 5 है, 1/1 माइनस MPC। अगर इसको हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ MPC इज़ इक्वल टू 0.8। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, in an economy investment increases by 200 crores, investment increases, इसका मतलब ये क्या है, डेल्टा आई है हमारा, by 200 crores, as a result the total income increases by 1000 crores, calculate MPC। इजी है ये, जो भी हमारा एडिशनल, जो भी हमारा चेंज होता है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा से डिनोट करते हैं। तो डेल्टा आई हमें क्या दिया हुआ है, इन्होंने 200 दिया हुआ है, डेल्टा वाई क्या दिया हुआ है, इन्होंने हमें
1000 दिया हुआ है और हमें फाइंड आउट क्या करना है, MPC फाइंड आउट करना है। तो बेटा हमें सबसे पहले क्या करना है, K फाइंड आउट करना है। K क्या हो गया हमारा 1000 अपॉन 200 और दिस इज़ इक्वल टू 5। ठीक है, K हमारे पास 5 आ गया। अब K की हेल्प से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, MPC फाइंड आउट करेंगे। दिस इज़ 5 इज़ इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस MPC। अब इसके साथ में हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में हमारे पास MPC का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0.80। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट बाई 5000 करोड़। इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इट मीन्स ये क्या है हमारा, डेल्टा आई कितना है 5000, लीड्स टू इंक्रीज इन नेशनल इनकम विच इज़ 4 टाइम्स मोर देन द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। 4 टाइम्स मोर, 4 टाइम्स मोर मतलब ये जो है हमारा 5000 है, 5 का क्या है 4 टाइम्स मोर है ना। लीड्स टू इंक्रीज इन नेशनल इनकम विच इज़ 4 टाइम्स मोर देन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये कितना हो गया, डेल्टा वाई हमारा कितना हो गया, डेल्टा वाई इज़ इक्वल टू 25,000। ओके, अब के का वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई विच इज़ इक्वल टू 25,000 अपॉन 5000। ओके, हमारे पास क्या आ गया, कैलकुलेट हमें क्या करना है, MPS फाइंड आउट करना है। ठीक है, के का वैल्यू आ गया हमारे पास 5। ओके, के का वैल्यू 5 आ गया। अब के से हम क्या करेंगे, 1 अपॉन MPS। के का वैल्यू 5 है, 1 अपॉन MPS। ठीक है, MPS हम फाइंड आउट कर लेंगे, फिर से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में MPS का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 0.2। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ड्यू टू एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, ड्यू टू एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट दैट नेशनल इनकम इंक्रीज बाई 10,000। मतलब क्या है हमारा, डेल्टा वाई हमें इन्होंने दिया हुआ है 10,000 करोड़ रुपीज़। इफ़ 20% ऑफ एडिशनल इनकम इज सेव्ड, फाइंड आउट इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। 20% ऑफ एडिशनल इनकम, 20% मतलब क्या है, MPS हमारा कितना है 0.2 है ना। 100 का 20% हमने सेव कर लिया तो इसका मतलब 0.2 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। इन डेल्टा आई हमें फाइंड आउट करना है। डेल्टा आई फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले के फाइंड आउट कर लो। के इज़ इक्वल टू 1 अपॉन MPS। ठीक है, के का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 अपॉन 0.2 और ये कितना आ जाएगा हमारे पास 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये हमारे पास 5 आ जाएगा। डेसिमल इसका हटाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा तो के का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, अब के का वैल्यू आ गया हमारे पास, के इज़ इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। ये कितना है 5 और डेल्टा वाई हमें उन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है 10,000 रुपीज़ अपॉन डेल्टा आई। तो हम इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास डेल्टा आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2000 करोड़ रुपीज़। ठीक है बेटा। यस, नाउ क्वेश्चन नंबर 10। इन क्वेश्चन नंबर 10 व्हाट इज गिवन हियर, कैलकुलेट MPC एंड मल्टीप्लायर फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। क्या फाइंड आउट करना है हमको, MPC एंड मल्टीप्लायर हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, MPC और मल्टीप्लायर, MPC और के हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, इन्होंने क्या दिया है हमें, इनकम और कंजम्पशन दिया हुआ है। इनकम और कंजम्पशन दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि इन्होंने हमें Y और C दिया है। तो कैन वी कैलकुलेट दिस ऑन द बेसिस ऑफ दिस। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें MPC फाइंड आउट करना है। MPC क्या होता है हमारा, डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y होता है।
ठीक है। डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई होता है, तो ये कैसे आ जाएगा हमारा डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। डेल्टा सी देखो 100 में 200 में से 100 गया तो 100 बचा, अपॉन 200 में से 160 गया तो 40 आया, तो ये क्या आ गया 0.4 आ गया। थैंक यू बेटा, हैप्पी लर्निंग।